Sorry for interruption. There is some electricity problem over here. जी, आप ऑनलाइन लर्नर्स जो हैं मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, बात कर रहे थे क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू की। हमने पहले देखा था पहली क्लास में कि माइक्रोसॉफ्ट में टैब्स होते हैं। टैब्स में तमाम जो रेलेवेंट एक तरह की जो कमांड्स हैं उनको इकट्ठा करके दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेज लेआउट का टैब पे जाएं तो पेज लेआउट के टैब में जो पेज से रिलेटेड कमांड्स हैं सारी की सारी उसमें पेज के मार्जिन्स, पेज का सेटअप उसमें होता है। इसी तरह व्यू के टैब में व्यू से रिलेटेड तमाम कमांड्स उसमें होती हैं। बट क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे नाम से ही ये लग रहा है कि ये क्विक एक्सेस टूल बार हमें इट अलाउज अस कि हम इसमें अपनी मर्जी की, चाहे वो जिस मर्जी टैब में वो कमांड हो, जो कमांड हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो कमांड्स हम इसमें इकट्ठी अपने पास ऐड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये जिस तरह मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अनडू, सेव और रिपीट की कमांड होती है। अनडू, सेव और रिपीट की कमांड होती है। ये रिपीट है, अनडू और ये सेव की कमांड होती है। बट इसमें आप खुद से भी कमांड ऐड कर सकते हैं जो आप कमांड यूज करना चाहते हैं। ज्यादा बजाय कि उस टैब में जाके कमांड को एग्जीक्यूट करें, आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं तो वो भी आपके सामने आसान यानी डिस्प्ले हो जाती है, जिसको आप बार बार यूज करना चाहते हैं। कैसे कमांड ऐड करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, कि सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार में ये जो एक छोटा सा आइकन बना हुआ है डाउन एरो का, इसको क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको बोलते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू टू द राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, इससे ये एक क्विक शॉर्ट मेन्यू इसका ओपन हो जाता है कमांड्स का, जो रेलिवेंट मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स होती हैं। इनमें से सिलेक्ट द कमांड यू वांट टू ऐड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू चूज फ्रॉम द कमांड, सिलेक्ट मोर कमांड। ये जो आपको फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा फेमस कमांड है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और अगर आपने और इसके अलावा भी कमांड यूज़ करनी है तो आप क्लिक करेंगे मोर कमांड, तो बाकी भी वर्ड की कमांड इसमें आ जाएंगी। उनमें से अपनी जो कमांड आपने सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसमें कमांड ऐड करते हैं जी, इसमें स्पेल चेक ABC। बाय डिफॉल्ट 3 इसमें कमांड्स थी क्विक एक्सेस टूल बार में, तो हमने इसमें स्पेल चेक को क्लिक करके ऐड किया तो ये द कमांड विल बी एडेड टू द क्विक एक्सेस टूल बार। ये स्पेल चेक की कमांड भी एज ए फोर्थ वन क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड होगी। इस तरह हम क्विक एक्सेस टूल बार को यूज भी कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। नेक्स्ट आता है जी रूलर। रूलर इज लोकेटेड एट द टॉप एंड टू द लेफ्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। रूलर बेसिकली जिस तरह आपके पास नॉर्मल रूलर होता है, ये वही रूलर होता है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने टेक्स्ट को अरेंज करने में, उसको यानी उसको मेजर करने में ये यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये रूलर्स का जो पैमाना होता है, ये मेजरमेंट जो होती है ना वो इंचेस में होती है। 1 2 3 4 5 6 इंचेस। उसके बाद फर्दर उसके पॉइंट्स हैं। रूलर्स को भी आप अपनी चॉइस के मुताबिक हाइड या शो कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट राइटिंग के लिए स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसको व्यू के ऑप्शन में जाके यहाँ पे ये अनचेक कर देंगे रूलर के ऑप्शन को, तो ये रूलर का टॉप और ये लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर, ये दोनों आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएंगे। और उस तरह अगर शो करना है तो दोबारा आप उसमें उसी व्यू के टैब में जाके रूलर के चेक बॉक्स को चेक कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा रूलर। नेक्स्ट है जी बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट को मैनेज करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये पूरी फाइल को हैंडल करने के लिए यूज होता है। पूरी फाइल को, पूरी डॉक्यूमेंट को हैंडल कर। टू एक्सेस अब बैकस्टेज व्यू को एक्सेस कैसे करते हैं? क्लिक ऑन फाइल टैब ऑन द रिबन, बैकस्टेज व्यू विल अपीयर। ये बैकस्टेज व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि
जो फाइल आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कि ये किसने किस डेट को किस साइज की फाइल क्रिएट की है। देन आप न्यू फाइल ओपन करनी, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर लेंगे। पुराने जो फाइल आपकी पहले से सेव्ड है, ओपन का बटन, ओपन की कमांड से वो रिट्रीव करेंगे, ओपन करेंगे फाइल। करंट फाइल जो आप सेव करना चाहें, फर्स्ट टाइम जो न्यू फाइल आप बनाएंगे, कंट्रोल एस या सेव का कमांड को क्लिक करेंगे तो उसका फाइल नेम आपसे पूछेगा, लोकेशन पूछेगा। वो लोकेशन और फाइल नेम दे के आप ओके करेंगे तो वो फाइल नेम आपकी इस लोकेशन, जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट है आपका उस फाइल पे सेव हो जाएगा। सेव एज का ओपन की हुई फाइल को डिफरेंट नाम से सेव करना तो सेव एज का ऑप्शन यूज होगा। फिर फाइल को, डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी करना होता है, अगर प्रिंटर अटैच है, ये भी आगे चल के पढ़ेंगे। फिर शेयर करना, एक्सपोर्ट करना, फिर फाइल को, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर कोई अकाउंट है तो उसको यहाँ पे कैसे लिंक करना है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसकी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। ये एक जस्ट एक ब्रीफिंग थी ओवर बैकस्टेज व्यू के बारे में कि बैकस्टेज व्यू का असल में फंक्शन क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कमांड लाइन में। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी व्यू के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि आप मल्टीपल वे में अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को जो है ना आप व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक ऑप्शन होता है रीड मोड। इस मोड में जो मेन जो बैकस्टेज व्यू और कमांड्स का जो रिबन होता है वो सारे का सारा हाइड हो जाता है और आपको फुल प्रीव्यू जो है स्क्रीन पे नजर आता है अपने एक डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पेजेस का। बाय डिफॉल्ट तो एक डॉक्यूमेंट का सिंगल पेज सामने आता है, बट आपके पास ऑप्शन होता है कि मल्टीपल पेजेस एक ही टाइम पे अपनी स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट के। उसके बाद अगर एक पेज आप, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ये रीड मोड है। रीड मोड में आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है तो इसकी नेविगेशन के लिए यहाँ पे एरो आ जाता है, जिसको क्लिक करते हैं तो ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6। जी, रीड मोड मोड के बाद नेक्स्ट आता है इसका प्रिंट मोड। दिस इज द डिफॉल्ट व्यू। जब हम वर्ड में काम करते हैं दूसरी चीज़ों की तरह, जो व्यू हमें बाय डिफॉल्ट वर्ड में मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलता है, वो इसका प्रिंट मोड होता है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट ने जिस फॉर्मेट में प्रिंट होना है उसमें हमें वो भी दिखाता है कि एक पेज के ऊपर कितना कंटेंट आएगा, कितना टेक्स्ट आएगा और कौन सा पेज नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मतलब आवाज, जी ऑनलाइन लर्नर्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई एक लर्नर कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। जी जी बेटा, आपके एंड पे कोई इशू होगा, जिन्होंने हैंड रेज किया है ना कि आवाज नहीं आ रही, आप अपने एंड पे चेक करें। बाकी लर्नर्स को और हमारे यहाँ इधर कोई इशू नहीं है। जी बात हो रही थी, ये क्या, अच्छा नेक्स्ट पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में जो प्रिंट व्यू है उसमें आपको कंटेंट जिस तरह प्रिंट होना होता है उस तरह नजर आ रहा होता है। देन देर आर पेज ब्रेक इन द बिटवीन ईच पेज इंडिकेटिंग हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन प्रिंटेड। तो दरमियान में प्रिंट मोड में आपको दरमियान में पेज ब्रेक भी नजर आ रहे होते हैं, ताकि आप जब प्रिंट निकाल सकें तो आपकी डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से सेट कर सकें कि आपका कौन सा कंटेंट किस पेज पे आना है। जी, Word 2013 has a variety of viewing options that change how your document is displayed. You can choose view your document in read, print layout, or
Windows layout mode. These views can be useful for various tasks, especially if you are planning to print the document. To change document view, locate at the selected desired document. ये बॉटम पे जो डॉक्यूमेंट में जो काम कर रहे होते हैं ना, ये वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, इसके बॉटम के ऊपर आपको ये डिफरेंट व्यूज के ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये जूम का ऑप्शन है, जिस तरह ये आपके पास नजर आ रहा है आपको, ये जूम का ऑप्शन है कि आपने डॉक्यूमेंट का व्यू जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। रीड मोड, इसको क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का रीड ऑन मोड पे स्विच हो जाएगा। व्यू प्रिंट को लेआउट को क्लिक करेंगे तो प्रिंट लेआउट में वो स्विच हो जाएगा मोड। वेब लेआउट को क्लिक करेंगे तो वो वेब लेआउट में मोड उसका स्विच हो जाएगा। फिलहाल ये चीज़ें जस्ट सेक फॉर इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्लासेस में जब इनकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा इनमें डिफरेंट व्यूज में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। बस ये फिलहाल आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वर्ड में डिफरेंट किस्म के व्यूज भी होते हैं अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को देखने के लिए क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड 2013 की पहली वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बिल्कुल स्टार्ट से इसको सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जब आप एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और ये जो साइड पे बने हुए हैं ये टेम्पलेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। आपने सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा। इस पेज के ऊपर कोई भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो वाइट एरिया ये सारा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। और इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो टेक्स्ट कहलाता है कंप्यूटर की जुबान में। अब देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूं, अब देखें ये जो लाइन है ये टेक्स्ट कहलाती है। अगर आप इस टेक्स्ट को नीचे लेके आना चाहते हैं तो आपने इसके स्टार्ट में क्लिक करना है और एंटर का बटन दबाएं तो वो टेक्स्ट नीचे आती जाएगी। अगर आप इसको वापस पीछे लेके जाना चाहते हैं यहाँ पे इस जगह पे तो बैक स्पेस का बटन दबाएं, टेक्स्ट पीछे चलती जाएगी। अगर इसको यहाँ से आगे ले जाना चाहते हैं तो स्पेस बार का बटन कीबोर्ड से दबाएं, टेक्स्ट आगे चलती जाएगी। अब इसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएं, टेक्स्ट पीछे चली जाएगी। इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से टैब का बटन दबाएंगे, कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड पे जहां पे कैप्स लॉक लिखा हुआ है उस बटन के जो ऊपर बना हुआ है उसको टैब बटन कहते हैं। टैब का बटन दबाने से ये होता है कि टेक्स्ट हमारी जो है वो आधा इंच आगे चली जाएगी। जितनी दफा आप टैब दबाएंगे वो आधा इंच टेक्स्ट आगे चलती जाएगी। अगर आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो फ्री आगे जाएगी एक एक स्टेप करके। जब आप बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो आधा इंच के हिसाब से वापस उसी तरह पीछे आती जाएगी। अब मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीजों के मुताबिक बता दूं। ये जो रेड पट्टी आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल का मतलब है कि जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो जो भी नाम हम इस फाइल को देंगे वो इस जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा। अभी इसने खुद से इसको एक नाम डॉक्यूमेंट 1 का एक नाम दे दिया। ये जो साइड पे आप टूल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाले। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके मुताबिक मैं डिटेल से बताऊंगा। ये जो नीचे बटन बने हुए हैं ये टैब कहलाते हैं। जैसे ये होम का टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, ये डिजाइन का टैब है और ये जो चीज नीचे बनी हुई है ये रिबन कहलाती है। इन सब के ये जो बटन है, जैसे होम का बटन दबाएंगे तो देखिए इसका रिबन अलग से आ जाएगा। अगर पेज
लेआउट इसको दबाएंगे, इसका रिबन अलग से आ जाएगा। इसमें अलग अलग टूल दिए हुए हैं उन्होंने। आपने टेक्स्ट की एडिटिंग से मुतालिक ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो हमेशा आपने होम के टैब पे आ जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे है। अब इस टेक्स्ट का हम साइज अगर चेंज करना चाहें तो हम इसके यहां पे क्लिक करेंगे। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए 11 लिखा हुआ है, ये फॉन्ट साइज कहलाता है। इसको ओपन करके आप यहां से 14, 16, 18 कोई भी ले सकते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज या ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए हमेशा 12 या 14 ही लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते। अगर कोई हेडिंग बनानी हो तो आप 16 ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। सैंपल के तौर पे या अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे जितना चाहें आप यहां से ले सकते हैं। इसके साथ ये जो दो ए बने हुए हैं, ये डिक्रीज करने के लिए और ये इंक्रीज करने के लिए आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं और यहां से भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया दोबारा से। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल, तो देखिए इस जगह पे यहाँ डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स इन्होंने दिए हुए हैं। आप अपने माउस पॉइंटर को जिस पे लेके आएंगे इसके फॉन्ट्स चेंज होते जाएंगे। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के ये खुद ब खुद चेंज होते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये जो ए लिखा हुआ है, ए हमेशा कलर चेंज करने के लिए होता है। जैसे देखें मैंने इसके साथ ये जो छोटा सा बटन बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी एक प्लेट आ जाएगी सामने। इसमें से जो आपको पसंद हो उस पे आप क्लिक करें तो वैसा ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहते हैं तो इसके स्टार्ट में क्लिक करके आप एंटर का बटन दबाएंगे तो ये टेक्स्ट खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होती जाएगी, जिस भी पेज पे आप ले जाना चाहें, और नेक्स्ट पेज खुद ब खुद आते जाएंगे। अगर आप